An electron falls from the rest through a vertical distance h in uniform and vertically upward directed electric field E. Vertically upward directed electric field E. यार इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? ऊपर की तरफ है. कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए यहाँ पे? E का इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ है. इलेक्ट्रॉन कितना रखा है इसके अंदर? कौन सा रखा? इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है E का. और कितनी हाइट से छोड़ा बताइए इसको? फ्रॉम द रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h. इसने कितना ट्रेवल किया बताइए? h ही ग्राउंड है मतलब मान लो, और ग्राउंड तक इसने ये h डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये h डिस्टेंस ट्रेवल किया. पहले तो ये बताओ आप, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तो ग्रेविटेशनल फोर्स को तो नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ना के बराबर, ठीक है ना, तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं. इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? ऊपर. चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स नीचे लगेगा, रूल होता है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो जिधर फील्ड है उधर ही फोर्स लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो जिधर फील्ड है उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा. तो इस पे फोर्स किधर लगेगा बताइए? नीचे की तरफ. उस फोर्स की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे? E इंटू ई के बराबर. हाँ जी, उस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? E इंटू ई. नीचे की तरफ लगेगा फोर्स. मान गए इस बात को? अच्छा अब सुन लो. अच्छा एक्सेलरेशन कितना होगा बताइए इसका? फोर्स बाय मास, यानी कि ई डिवाइडेड बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऐसे ही करोगे आप इसमें, इतना एक्सेलरेशन होगा. अब बात करते हैं दूसरे वाले केस की. इसमें क्या बोला गया ये सेकंड केस में? इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? नीचे की तरफ है इस बार. और क्या रख दिया इसके अंदर? एक प्रोटॉन. प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस C का. प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? कितना लगेगा देखिए? ई का. ई का फोर्स लगेगा यहाँ पे. फोर्स लगेगा. एक्सेलरेशन कितना आएगा इसके अंदर? मास ऑफ प्रोटॉन ये आएगा आपके पास. इसका एक्सेलरेशन एक बार बताइए आप, एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है? अच्छा एक बार, फोर्स तो बराबर है. फोर्स तो बराबर है, दोनों में फोर्स बराबर लग रहा है. फोर्स बराबर लग रहा है तो क्योंकि फोर्स क्यों बराबर लग रहा है? क्योंकि चार्ज सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो फोर्स क्या लगा? इक्वल. फोर्स इक्वल लगा. और एक्सेलरेशन बताइए? अनइक्वल है. क्योंकि यार मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से. 10,000 गुना का फर्क होता है. इसके अंदर तो 10⁻⁻27 kg और इसका मास होता है 10⁻31 kg के ऑर्डर का. तो 10,000 का फर्क हो गया यार. छोटा मोटा फर्क तो है नहीं, डबल ट्रिपल का भी नहीं, 10,000 गुना का फर्क है. तो एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा बताइए? इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा. यहाँ पे माइनस ई है यहाँ पे, ठीक है. तो इसका अच्छा एक बात है, एक्सेलरेशन इसका ज़्यादा होगा. डिस्टेंस सेम ट्रैवल करनी है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है. तो यार ये कौन से कम समय में ट्रैवल करता है? इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम समय में आ जाएगा तुरंत. आपको कैसे आपने ना उसमें पढ़ाया था न्यूटन के दौरान कि न्यूटन ने ये कहा था कि चाहे लाइट बॉडी को छोड़ो चाहे हैवी बॉडी को छोड़ो, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल करेंगे. उसने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था. एक लाइट बॉडी एक हैवी बॉडी है. यार वो तो तब था ना जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम था. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए सेम है ना. इसमें एक्सेलरेशन तो अलग अलग नहीं है, अलग अलग है इसमें, तो वो तो सेम नहीं है ना. उसमें तो ये तो बताया था कि उसने चाहे लाइट बॉडी हो चाहे हैवी बॉडी हो, दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम होता है ग्रेविटी के केस में. तो यहाँ एक्सेलरेशन सेम तो नहीं है ना. समझ आ रही है बात आपको? एक्सेलरेशन अगर सेम हो तो चाहे लाइट बॉडी और हैवी बॉडी है, दोनों सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी. लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन ही अलग अलग है. ये वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी आएगा बहुत, और ये बहुत लेट आएगा, और बहुत फर्क होगा टाइम का भी, काफ़ी फर्क होगा. एग्जैक्ट वैल्यू निकाल कर लिख के आप निकाल सकते हो. इसके अंदर एक्सेलरेशन पता है हमें, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर से, एस इक्वल टू यू टी प्लस, यहाँ पे एस की वैल्यू एच, एस की वैल्यू यहाँ पे यू की वैल्यू 0 हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर. सोल्व कर लो, टाइम आ जाएगा यहाँ से. ऐसे इसमें टाइम आ जाएगा.